यहाँ पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं अनटचेबल्स का नोट्स का। आनंद हैज़ विविडली डिपिक्ट इन द नॉवल द मिजरेबल लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट untouchables and suggested that they can be freed from the shackle of killing orthodoxy and tradition only if men infuse into their own hearts। यहाँ बताया गया है कि आनंद बखूबी दिखाता है उसकी नावल में कि क्या दिखाता है कि उनकी दुखद परिस्थिति को, जो कि कम नसीब है अनटचेबल्स अछूत लोग जो बदनसीब है पहले से, उनकी मिजरी और उनका दुख दिखाता है और सजेस्ट करता है कि वो इससे आज़ाद हो सकते हैं, ये परंपरा ऑर्थोडॉक्सी से आज़ाद हो सकते हैं। कब? जब वह अपने आप से चाहे, तब वो अपने मन से चाहे तो वो आज़ाद हो सकते हैं। समरी एंड की थीम्स। मुल्कराज आनंद अनटचेबल एक्सप्लोर्स द ब्रूटल रियलिटीज़ ऑफ इंडिया कास्ट सिस्टम। इंडिया की कास्ट सिस्टम की जो हार्श रियलिटी है उनको एक्सप्लोर करते हैं आनंद, फोकसिंग ऑन थीम ऑफ सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी, द साइकोलॉजिकल इंटरनलाइजेशन ऑफ इन्फेरियोरिटी सोसाइटी, सोशल एलिनेशन एंड द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर। आनंद बहुत सी थीम पे फोकस करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल इंटरनलाइजेशन ऑफ इन्फेरियोरिटी, सोशल एलिनेशन एंड द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर, जो कि मज़दूर की ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है। वो सारी थीम्स पर, उनकी मानसिक थीम्स पर सारी थीम्स ली गई है और उन पे फोकस किया गया है। द नावल हाईलाइट्स द डेली स्ट्रगल ऑफ बखा, अ यंग स्वीपर, एंड मेंटेन डिग्निटी अगेंस्ट टिकिट सोशल ऑपरेशन एंड हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी के अगेन जो बखा है, एक स्वीपर है, यंग स्वीपर, वो अगेंस्ट खड़ा होता है। वो उसको उसकी लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको नीचा दिखाया जाता है, उससे उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। द डे ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये उस दिन की बात है जब उसकी बेइज्जती हुई, बेइज्जती वाला दिन। द स्टोरी फॉलोज बखा, a strong intelligent youth, as he navigates a day filled with injustice in the town of बुलंदशाह। बखा जो कि एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट यूथ है, एक इंसान है जो कि ऐसे इनजस्टिस यानी अन्याय भरे माहौल से गुज़रता है। जो टाउन था उसका नाम है बुलंदशाह। ही इज़ स्लेप्ट फ्रॉम फॉर एक्सीडेंटली टचिंग अ हायर कास्ट पर्सन। हायर कास्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हायर कास्ट के पर्सन से वो टकराया और उसने उसको स्लैप किया। हिज सिस्टर सोहिनी इज सेक्सुअल हैरेस्ड, और उसी दिन सोहिनी जो उसकी सिस्टर है वो सेक्सुअली हैरेस्ड थी। किससे? जो एक प्राइस था चर्च का, उसने उसको सेक्सुअली हैरेस्ड किया चर्च में बुला के। ही इज़ ट्रीटेड विद एट कंटेम्प्ट। तो वो दिन उसके लिए बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग था। आगे देखते हैं सेंट्रल स्ट्रगल। डिस्पाइट हिज सबसर्विएंट role, Bakha feels a growing rage against his oppression. He admires the British soldier cleanliness and elegant behavior, longing for a life free from stigma. सेंट्रल स्ट्रगल वो है, डिस्पाइट हिज सबसर्वेंट, उसके सारी मेहनत और सारा काम बहुत अच्छे से निभाने के बावजूद बखा का जो वो चाहता था कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो लोग थे, ब्रिटिश के जो अपर कास्ट के लोग थे, उनकी तरह रहना और उनकी तरह बोलना और उनकी तरह दिन निकालना चाहता था। उनको उनकी लाइफस्टाइल बहुत पसंद आती थी। बखा को ब्रिटिशर्स की लाइफस्टाइल बहुत पसंद आती थी। बखास लाइफ सॉल्यूशन, बखा का जो सॉल्यूशन था लाइफ का वो ये था, बाय द एंड ऑफ द डे, पूरे दिन के बाद, बखा एनकाउंटर्स 3 पोटेंशियल पाथ्स टू फ्रीडम। आज़ाद होने के लिए 3 उसको रास्ते मिलते हैं। पहला है क्रिश्चियन मिशनरीज, जो कि वो चर्च में गया तो चर्च में भी उसको उच्च नीचता की वो दिखी, तो उसने वहाँ से मुँह मोड़ लिया कि वहाँ भी उच्च नीच वाली भावना होती है। एक भाई उसको चर्च में ले जा रहे थे तो उनकी वाइफ्स ने देखा तो वो ऐसे बोलने लगी कि वो काला गोरे के साथ गोरा है, चर्च का जो आदमी था वो गोरा है और वो ऐसे अछूत इंसान के साथ क्यों घूम रहा है। और सेकंड है अ स्पीच बाय महात्मा गांधी एडवोकेटिंग फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
जो सेकंड है वो महात्मा गांधी की स्पीच थी, जो कि उसको एडवोकेटिंग करती थी उसके बाद अनटचेबिलिटी के बारे में। और जो थर्ड था द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हाइजीनिक फ्लश टॉयलेट सिस्टम। तो उसको पता चला कि अब फ्लश सिस्टम आने वाली है टॉयलेट में, तो वो उन अछूत वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी रहेगी नहीं। आगे देखते हैं कंक्लूजन। द नॉवेल एंड्स विथ a sense of ambiguity, leaving Bakha pondering this option but highlighting the urgent immediate need for social reform। ये नॉवेल पूरी उसने अर्जेंटली इस टॉपिक पे लिखी है, जो कि सामाजिक कास्ट सिस्टम बहुत चल रही थी उसके ऊपर लिखी थी, तो उसका सोशल रिफॉर्म चलाया है ये नॉवेल के थ्रू। अनटचेबल इज़ अ लैंडमार्क इन इंडियन सोसाइटी फिक्शन। ये इंडियन सोसाइटी की फिक्शन में बड़ा ही एक अच्छा नावल लिखा है। प्रोवाइडिंग अ पोइमेंट क्रिटिक ऑफ द इनग्रेन्ड इनइक्वालिटीज़ विद इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ नोट्स ख़त्म होते हैं। बाय।